मित्रों, मैं आपसे आज महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ विचारों के बारे में। विचारों का बहुत बड़ा महत्व है। विचारों का बहुत बड़ा महत्व है। सोच का बहुत बड़ा महत्व है। हमारा जीवन, सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन, देश का जीवन, पूरे मानव समाज का जीवन हमारी सोच पर निर्भर करता है। हमारी छोटी छोटी सोच भी उसका बहुत बड़ा प्रभाव दुनिया के ऊपर पड़ता है, मानव समाज, पर्यावरण के ऊपर पड़ता है, ब्रह्मांड के ऊपर पड़ता है। एक पुस्तक है रहस्य, सीक्रेट। उस पुस्तक को पढ़ने से आपको इस बात का पूरा अंदाज़ा मिलेगा, इस बात के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी कि हमारे विचारों का क्या महत्व है, हमारी सोच का क्या महत्व है। अगर हम कोई भी चीज़ सोचते हैं और उसको कार्यान्वित करते हैं तो उसका असर पूरे ब्रह्मांड में पड़ता है और फिर वो वापस हमारे ऊपर आता है, पृथ्वी पर आता है और हर मानव जाति को प्रभावित करता है कहीं न कहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से हम सभी प्रभावित होते हैं। अगर समाज में किसी भी कोने में कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसका भी अच्छा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, और अगर बुरा काम हो रहा है तो उसका भी बुरा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। यह प्रभाव कुछ अंश में पड़ता है, ये अलग अलग बात है, अलग अलग अंशों में पड़ता है, लेकिन पड़ता है अवश्य। और इसी का जो एक्यूमुलेटिव असर है वो हमारे जीवन पर एक समय के बाद पड़ने लगता है और हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। हमने तो ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि ये काम ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होने लगता है क्योंकि हमारे छोटे छोटे सोच, हमारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बृहद रूप में, मैग्नीफाइड रूप में हमारे पास आती हैं और वो हम पर असर डालती हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर, एक अगर मान लीजिए आज से आदिम ज़माने में, जबकि हम जंगल में रहते थे, हम सभ्यता से दूर थे, उस समय हम लोग लकड़ी से आग जलाते थे और आग से खाना पकाते थे। तो लकड़ी कहाँ से आती थी? लकड़ी जंगलों से आती थी, जंगल के पेड़ से आती थी। तो लोग लकड़ी काटते थे अपने आग बुझाने के लिए और अपना खाना बनाने के लिए। लेकिन वो विचार, लकड़ी काटने का विचार या पेड़ काटने का विचार, जिसके मन में पहली बार आया होगा, उसका असर आज 100 साल पहले, 150-200 साल पहले ऐसा हुआ कि पूरे दुनिया में जंगल साफ़ होने लगे, पूरे जंगल से दुनिया विलीन होने लगे, विलुप्त होने लगे। आज पृथ्वी पर जंगलों का खतरा हो गया, जंगल नहीं होना खतरा पैदा हो गया। आज बताते हैं कि पूरे दुनिया से 1.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर से अधिक जंगल साफ़ हो गए, बिल्कुल नामो निशान का मिट चुका है। और इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तरह तरह के पर्यावरण के संकट पैदा हो रहे हैं और आने वाले समय में ये संकट बहुत बृहद होने वाले हैं। उसी तरह से छोटी सी चीज़ धुआं निकलने की थी, एक छोटी सी फैक्ट्री लगी जिसमें से धुआं निकलने लगा और धुआं वातावरण में फैलने लगा। आज वो धुआं, आज वही कार्बन डाइऑक्साइड पूरे विश्व में, पूरे पर्यावरण में फैल गया है और इतना ज़्यादा फैल गया है कि आज ब्लैक होल हो गया, ओजोन लेयर में छेद हो गया और अब सूर्य की अल्ट्रा वायलेट किरणें पृथ्वी तक आ रही हैं। इतना बड़ा प्रभाव हो रहा है, इतना बड़ा प्रभाव हमारे विचारों का ही हो रहा है। हमने ही सब किया है और किसी ने नहीं किया, किसी दूसरे जीव जंतु ने नहीं किया, बल्कि इंसान ने किया। आज हमने जो समुद्र में हमने परमाणु विस्फोट किए, आज से 70 साल पहले, 80 साल पहले, 90 साल पहले, और लगातार करते रहे, वो सब उसका असर आज सुनामी के तरीके रूप में पड़ रहा है, तरह तरह के रूप में पड़ रहा है। पहाड़ों को जो हमने तोड़ा मरोड़ा और उसको ध्वस्त किया, उसका असर आज जल प्लावन में पड़ रहा है, बाढ़ आती है, पूरे पहाड़ी इलाके में बड़े बड़े लैंडस्लाइड्स होते हैं जहाँ की कई लोग मर जाते हैं, जान हताहत होती है, सामान माल क्या संपत्ति हताहत होती है, रास्ते बंद हो जाते हैं। ये सब हमारे विचारों का परिणाम है। इसका बहुत बड़ा परिणाम हमको भुगतना पड़ रहा है आज। आज हम जो भी काम करते हैं, अगर हम किसी की उपेक्षा भी करते हैं, अगर किसी व्यक्ति की हम उपेक्षा करते हैं, अगर उसके हमसे ठीक से बात नहीं करते, उसके हम उसे मुँह मोड़ लेते हैं, अगर हमारे व्यवहार से वो थोड़ा दुखी हो जाता है, तो उसका भी असर हमारे जीवन में पड़ता है। वो भी हमारे जीवन पर असर डालता है कहीं न कहीं, और वो लंबे समय के बाद उसका बृहद रूप से असर हमारे ऊपर पड़ता है, या एक्यूमुलेटिव, उसका एक साथ जो एकीकृत प्रभाव है वो हमारे ऊपर पड़ता है और हमारे बच्चों के ऊपर पड़ता है, आने वाली पीढ़ियों के ऊपर पड़ता है। तो इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। जो भी आज हमारे साथ हो रहा है उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। ये बात हमको समझ लेनी चाहिए। हम दूसरों को दोष देते हैं, भगवान को दोष देते हैं, भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन वो सब गलत है।
ये सिद्ध हो चुका है। उस पुस्तक में आप पढ़ेंगे रहस्य करके, उसमें बताता है कि जो करना है सो आप ही करना है। ईश्वर ने आपको ही सब शक्ति दी है। ईश्वर ने सब आप ही को एम्पावर किया है कि आप जो चाहें सो कर सकते हैं। बुरा से बुरा कर सकते हैं, अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। आप बड़े बड़े निर्माण कर सकते हैं, आप बड़े बड़े विध्वंस कर सकते हैं। सब आपको ही करना है, सब आपके ही कंट्रोल में है, सब आपकी चॉइस में है। तो आज हम ये समझ लें कि जो भी कहीं बुरा हो रहा है, जो हमें पसंद नहीं है, जो हम जिसकी हम आलोचना कर रहे हैं, उसमें हम ही कहीं न कहीं इन्वॉल्व है, डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से। हमने हमारी उदासीनता इसके लिए जिम्मेदार है। अगर हम दूसरे को नहीं सिखा पा रहे हैं, हम दूसरे को नहीं सही रास्ता दिखा पाते हैं और हम अपने आप को सही रास्ता नहीं दिखा पाते हैं, तो समाज में अराजकता फैलेगी, समाज में अव्यवस्था फैलेगी, समाज में कानून व्यवस्था की संकट पैदा होगा, समाज में सोच का संकट पैदा होगा। जब मान के चलना है आपको, हम इस बात को अगर नहीं मानते हैं तो हम अपने आप को दिग्भ्रमित करते हैं, अपने आप को हम धोखा देते हैं। हम अपने आप में जिम्मेदार हैं, जो हो रहा है हर इंसान उसके लिए जिम्मेदार है। कोई गलती भले ही कोई दूसरा कर रहा है, लेकिन हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने उसको सही रास्ता नहीं दिखाया, सही स्थिति नहीं दिखाई, सही सिस्टम नहीं बनाया जिससे कि उसको लाभ हो सके। इसलिए आज वो गलत रास्ते पर चला गया। इसलिए जिम्मेदारी हमको लेनी है, जिम्मेदारी पूरे समाज की लेनी है, दूसरों की भी जिम्मेदारी हम लेनी है कि हम कहीं ना कहीं उसके लिए भी जिम्मेदार हैं। हमारे प्रति भी कोई किसी की जिम्मेदारी है, अगर हमने नहीं सीखा तो वो भी हमारे लिए जिम्मेदार है। लेकिन यह हमें मान के चलना है कि सारी चीज़ जो भी हो रही है वो विचारों के कारण हो रही है, सोच के कारण हो रही है, और उसका कोई उपाय नहीं, उसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। हमको विचार को ही सही बनाना है, हमको विचार को ही मजबूत बनाना है, हमको विचार को ही उन्नत बनाना है, इम्प्रूव करना है। और ये रोज़ की प्रक्रिया है, एक दिन की प्रक्रिया नहीं। जैसे झाड़ू हम लोग मानते हैं, घर में रोज़ झाड़ू मारते हैं, रोज़ हम साफ़ सफाई करते हैं, रोज़ स्नान करते हैं, रोज़ नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं। ये रोज़ की प्रक्रिया है, तब जीवन हमारा चलता है और हम स्वच्छ जीवन जी सकते हैं, स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। पूरी तरह से हमारे विचारों का जो स्वास्थ्य है वो बेहतर होना चाहिए और उसको हमको हमेशा वॉच करना चाहिए। हम ऐसा कोई विचार को अपने अंदर न पनपने दें जो हमारे लिए घातक हो या दूसरे के लिए घातक हो। और दूसरे के लिए भी घातक होगा, दूसरे के लिए हानिकारक होगा, तो उसका दुष्परिणाम हमारे ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। आज आप देखते हैं कि अच्छे से अच्छे लोग, पैसे वाले लोग, जिसको हम बहुत सुखी संपन्न मानते हैं, आज उनके जीवन में ऐसे ऐसी दुख तकलीफ़ें आई, ऐसे ऐसे हादसे हुए कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते। ऐसा क्यों हुआ? आखिर क्या दिक्कत थी उनके साथ, क्या कमी थी उनके साथ? कारण ये था कि उनकी सोच वैसी थी, उन्होंने अपनी सोच वैसी बना कर रखी थी जिसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। क्योंकि प्रकृति का नियम बहुत ही अटूट है, बहुत ही क्रूर है। वो कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता, कभी भी क्षमा नहीं करता, कभी भी हमें क्षमादान या निर्दोष नहीं साबित करता। हमने गलती की है तो उसका परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। जो भी गलती की है उसका परिणाम को मिलेगा, हम मान के चलना चाहिए, जीवन में ही मिलेगा। आगे की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, सब हमारे जीवन में मिलने वाला है। इसलिए हमें हमेशा अपने विचारों पर सतर्क होना चाहिए, हमेशा बी वेयर होना चाहिए। बी वेयर व्हाट वी थिंक, बिकॉज थॉट्स विल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ। हमको विचारों के प्रति बिल्कुल सतर्क रहना है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि विचार की दिशा ही हमारी दिशा निर्धारित करती है। इसी के लिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अपने विचारों को संयत बनाएं। 1 घंटे 2 घंटे अपने लिए अवश्य निकालें, जिसमें अपने विचारों को हम बेहतर बना सकें, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सोच सकें। आज मैं कई लोगों से बातें करता हूँ तो वो लोग यही बताते हैं कि हाँ, कि जीवन तो कठिन है, जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ हैं, बहुत सारी समस्याएँ हैं, लेकिन हमने कभी इस पर विचार नहीं किया, कैसे इसको निकाला जाए, कैसे यहाँ से समाधान निकाला जाए, इसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं। गरीबी में हम हैं, ये भी सही बात है, और गरीबी बहुत कष्टकर है, ये भी सही बात है। हम गरीबी से निकलना भी चाहते हैं, ये भी सही बात है, लेकिन हमने कभी इस पर विचार नहीं किया कि गरीबी क्यों है और इसको कैसे हम हटा सकते हैं। ये मानते हैं उस बात को, सब लोग इस बात को कन्फेस करते हैं, मानते हैं कि हमें ये नहीं सोचा, आपने कभी नहीं सोचा, हम बस काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। नहीं, हम जानते हैं कि इससे कहीं भी होगा तो भी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि भगवान भरोसे में बैठे हैं। यही सोच हमको बदलनी है, हमें सोचना, अपने दिमाग को सोचने का काम देना है, दिमाग को एक्सरसाइज देनी है और अच्छी पुस्तकें पढ़नी है जहाँ से वो गाइडेंस मिल सके। यही काम करता है पुस्तकें, यही काम करती है ये नई शिक्षा प्रणाली, कि हमें गाइड करती है, हमारे सवालों का जवाब ढूंढने में हमको मदद करती है।
हमको एकाएक जवाब मिल भी जाए तो हम उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे, लेकिन खुद अपने दिमाग से जब उस जवाब को सोचेंगे तब उस सोच को हम आगे बढ़ा सकते हैं, अपने काम में ला सकते हैं, हम अपने हित में उसको यूज़ कर सकते हैं। यह स्वाभाविक चीज़ है। हम जो बताते हैं, जो बच्चों को बताते हैं, टीचर्स को बताते हैं, उसका कोई भी असर उन सामने वाले पर नहीं पड़ता है, क्योंकि हम खुद ऐसा काम नहीं कर रहे होते। इसलिए आपसे हमारा ये अनुरोध है कि अपने विचारों को आप सबल बनाइए, विचारों को स्वस्थ तंदुरुस्त बनाइए और हमेशा वाच करते रहिए कि हम क्या चाहते हैं, हमको क्या मिल रहा है, क्या हमको मिलना चाहिए, क्या हमको चाहना चाहिए। सब सोचना आपका काम है और मैं आपको इसी के लिए बार बार बोलता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।